सुसंध्या मान्यवर मैं पहुंच गया हूं समय सबिहा गुलशन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तांबुल तुर्की। यहाँ पे फिर से सिक्योरिटी चेक हुआ जैसे होता है ये नॉर्मली ट्रांजिट पैसेंजर्स के लिए, लेकिन ट्रांजिट जोन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बोर्ड ही नहीं लगा हुआ था। फिर पूछ लिया था, मुझे दिख गया था सामने पासपोर्ट कंट्रोल है, मैंने कहा मुझे तो बाहर जाना नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि नहीं आप राइट चले जाइए यहाँ से। तो फिलहाल आ गए हम ट्रांजिट जोन में और अब मुझे फ़्लाइट देखनी है अपनी। पहले मैं फ़्लाइट ढूंढूंगा, पूरा सामने बोर्ड लगा हुआ है। ये है जी खाने पीने का हिसाब। 8:20 के बाद गेट डिस्प्ले होगा, अभी नहीं हो रहा। 8:20 बोले तो यहाँ के 8:20 7 बजे हैं अभी। चलो जी, अभी 1.25 घंटा है लगभग, डरता हूँ कहीं। मैं यहाँ का जो फ्री वाईफाई है वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो भी एक OTP भेजेगा नंबर पे, फिर मुझे वो OTP डालना है, तब जाके वो आधे घंटे के लिए फ्री वाईफाई देगा। दिक्कत ये है कि मेरे पास 2 नंबर है, एक है रशिया का MTS का, वो तो कनेक्ट हो गया है यहाँ पे, लेकिन उस पर OTP नहीं आ रहा। और दूसरा मेरा एयरटेल भारत का, रशिया में काम कर रहा था, यहाँ काम करना ही बंद कर दिया, सिग्नल ही नहीं आ रहे। अब दिक्कत ये है कि MTS पे OTP नहीं आ रहा और एयरटेल मेरा चल नहीं रहा। ये समस्या पड़े हैं। अब ये देखिए, इस तरह से ये बन के आता है। सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ 30 मिनट फ्री इंटरनेट, और उसके नीचे लिखा हुआ हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट बाय नाउ, आपको पैसे पे करने। तो नीचे लिखा हुआ है कनेक्ट विद पिन कोड। कनेक्ट विद पिन कोड, चलो ये 30 मिनट वाला मैं कर लूँ। अपने आप ही गायब हो जाता, अपने आप ही आता है, समझ नहीं आ रहा, नहीं कनेक्ट हो रहा। काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, सोच रहा था रशिया में भी उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मैं इस्तांबुल पहुँच गया, लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा। अभी मैं यहाँ मैकडी में बैठा हूँ, थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा चलो फ्रेंच फ्राइज़ और एक कोक ले लेता हूँ। तो बड़े वाले पकड़ लिया, 36 लीरा, यहाँ की करेंसी है लीरा, तो 36 लीरा में एक ये कोक और एक बड़ी वाली फ्रेंच फ्राइज़ का पैकेट। अब भारतीय रुपए में कितना है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। मेरा इंटरनेट अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ। अब वो कह रहा है कि आपने जो नंबर दिया है उस पर हम ऑलरेडी भेज चुके हैं, उसको आप एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो, जबकि मेरे पास कोई पासवर्ड आया ही नहीं। पता नहीं यार, ये है जी यात्रा का मज़ा। आपको पता ही नहीं है कब क्या होना है, कैसे होना है, कहाँ जाना है। इंडिया भाई ने मुझे बोला तुम एक अथक यात्री हो। जब मैं आ रहा था वाराणसी से, तो उन्होंने पूछा कि जहाँ भी पहुँचो खबर देना कि कहाँ पहुँचे। ये सारे लोग डिस्प्ले बोर्ड के सामने खड़े हुए हैं, अपना अपना गेट नंबर देख रहे हैं। 8:20 पे मेरा भी गेट डिस्प्ले होना था, अभी 8 बज रहे हैं, 20 मिनट और हैं। वो नीचे बोर्ड लगा हुआ है डिस्प्ले बोर्ड, यहीं से मैं देख पा रहा हूँ कि तिराने का नंबर जो है दूसरा नंबर है। फ़िलहाल अभी तक गेट नंबर इन्होंने डिस्प्ले नहीं किया है, तो मुझे वेट करना है। 8:20 पे ये कह रहे हैं गेट डिस्प्ले होगा, और इसमें लिखा हुआ तिराने, हम लोग कहते हैं तिराना, और वहाँ की भाषा में कहते हैं अल्बेनियन में तिराने। लगभग 1 घंटा 50 मिनट की ये फ़्लाइट है। मज़े की बात यह है कि ये फ़्लाइट यहाँ से 9:50 पे चलेगी, और ठीक 2 घंटे बाद यानी कि 9:40 पे ये तिराना पहुँचेगी। दोबारा से सुनिए, 9:50 में ये फ़्लाइट चलेगी, और ठीक 2 घंटे बाद 9:40 पे ये फ़्लाइट तिराना पहुँच जाएगी। थोड़ा मज़ेदार है ना। दरअसल टाइम का जो डिफरेंस है वो 2 घंटे का, जितना फ़्लाइट का डिफरेंस है। गेट नंबर आ गया है 306B। 306B मेरा गेट नंबर है। 306
अच्छा इधर है जी, ये दोनों सीढ़ियाँ नीचे चल पड़ी। ये अंकल वापस आ रहे हैं नीचे। व्हाट हैपेंड? ओह समथिंग स्ट्रेंज। चलो, अचानक से वो सीढ़ी ऊपर जा रही थी, अचानक से वो नीचे आनी शुरू हो गई। वो अंकल वापस नीचे। अच्छा, टेक्नोलॉजी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कर दे। मतलब अच्छे खासे वो आ रहे थे और एक अंकल तो ऊपर भी पहुंच गए थे, वापस नीचे ले आई सीढ़ी को। अभी इन्होंने बस में बैठाया है बोर्डिंग गेट पे, अकेली लड़की, उसके साथ में कोई भी नहीं। अगर आपको दुनिया की सबसे घटिया एयरलाइन में सफ़र करने का शौक़ हो तो पेगासस है। बस पैसे के मामले में कंफर्ट को नहीं गंवा सकते अगर आपकी फ़्लाइट ज़्यादा लंबी हो, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो फिर चलो एयरक्राफ्ट जैसा भी हो या ग्राउंड लेवल पे जो फैसिलिटीज़ आपको मिलनी चाहिए। एक बार किसी इंडियन यूट्यूबर ने डाला था कि उन्होंने पानी तक के लिए नहीं पूछा एयरक्राफ्ट में, वो मांगता रह गया लेकिन पानी तक नहीं दिया। चलो खैर कोई नहीं, फ़िलहाल अब तिराना के लिए चलते हैं अच्छे नोट पे। और अभी 1 घंटा 50 मिनट की ये फ़्लाइट होगी, 9:50 पे चलेगी और 9:40 पे पहुंच जाएगी। और इस्तांबुल एयरपोर्ट पे जितने एयरक्राफ्ट हैं सब पेगासस के, वो देखिए लाइन में खड़े हैं सारे के सारे। ये वाला एयरक्राफ्ट है A320, पहले वाला था A321 और सीट वैसी ही है, लेग रूम कोई ख़ास अच्छा नहीं है। चलो जी फाइनली फिर आपको लिए चलते हैं तिराना। दोबारा से शायद ये बस आएगी। छोटा सा एयरपोर्ट है तिराना। यहाँ पे भी पेगासस वालों की कोई इज्जत नहीं है। यहाँ पे भी बस में बिठा के लेके जाएंगे एयरपोर्ट तक।
चलो जी, कोई बात नहीं, ऐसे ही सही। इस एयरपोर्ट पे पासपोर्ट कंट्रोल के सिर्फ 4 काउंटर हैं। कितना छोटा सा एयरपोर्ट है। चलो मिलते हैं जी इमिग्रेशन के बाद। हाँ जी, तो इमिग्रेशन की बात करते हैं। इमिग्रेशन सुपर स्मूथ यहाँ का। मुझे वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसने मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए, तो मुझे बोलता है कि इफ़ यू डोंट गो बैक दिल विल बी प्रॉब्लम फॉर यू। मैंने कहा ओके आई विल गो बैक। स्टैंप लगाई और जाने दिया। बहुत सुपर स्मूथ था। तो चलो फ़िलहाल फिर मैं सिम ले रहा था यहाँ पीछे, उन्होंने कहा क्लोज़। अब पैसे निकालने हैं, तो ये तिराना बैंक है यहाँ पे। पहले मैं इससे ज़रा पैसे निकाल लेता हूँ। मैंने सुना ये जो तिराना बैंक है ये कमीशन नहीं काटता। देखता हूँ। मैं लगभग 10,000 लेक, यहाँ की जो करेंसी है वो है अल्बेनियन लेक, तो मैं 10,000 लेक निकालता हूँ ज़रा, है ना। यार 500 लेक ले रहे हैं ये कमीशन। पाँच 2 7 2 9 और 1 10,000 लेक मैंने निकाले हैं और 500 लेक इन्होंने कमीशन लिया है मेरे से। यार बहुत महंगा है भाई। तो अब फ़िलहाल अब मुझे चलना है अपने आगे के सफ़र के लिए। फ़िलहाल मैंने एक हॉस्टल बुक किया है। अब मैं देखता हूँ हॉस्टल की तरफ कैसे पहुँच सकता हूँ मैं। यहाँ पे सिम कार्ड नहीं मिल रहा और बिना सिम कार्ड के मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। मैंने जो हॉस्टल बुक किया है उसको मैंने मैसेज किया भी। यहाँ पे क्या ज़बरदस्त चीज़ है यार, इतना छोटा सा एयरपोर्ट है लेकिन इन लोगों ने वाईफाई जैसे ही मैंने कनेक्ट किया वैसे ही कनेक्ट हो गया। ऐसे होना चाहिए। क्या तुम ऑथराइजेशन मांगते हो यार? क्या कोई चुरा के लेके जाएगा क्या तुम्हारे इसको? तो फ़िलहाल मैं जाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आधे घंटे में आपको टैक्सी वाला पहुँचा देगा। मैंने कहा भाई मेरे पास इंटरनेट नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अब देखते हैं। तो ये है जी यहाँ पे टैक्सी वाले। अब यहाँ से तो मुझे टैक्सी करनी पड़ेगी। देखता हूँ, पूछता हूँ पहले टैक्सी वाले को। तिराना टैक्सी। Yes, taxi. Which place? I need to go to this hostel. Golden Roaster. Yes. Golden Roaster, Golden Roaster, Golden Roaster. How much? 20 euro. 20 euros. Yes. In Albanian 2,500. 2,500 lek. Yes. 2,500 lek. I can't see him. You drop you there because the car is not enter in this place. It's to make a building and it's locked. So that will be problem because I don't have internet. Just here is 200 meters. 200 to go. meters. It's 200 meters from there. Because car don't enter in this road. To these trees. It's inside. From here to these trees only? Yeah, yeah. You can see. It's so close. You drop you there. Because car don't enter. It's just in this point. Because it's locked of a building. Okay. Interim? So who will go? This. You said he will drop me somewhere on the main road. You drop from here to these trees. About you can read the Hotel Jurgen. You can read the place. This car don't enter in this road. Just a minute, let me ask. Hello. Yes sir, actually this person is saying that he will drop me somewhere on the main road. He cannot go to the hostel.
I don't understand. He says some construction work is going on there, so he cannot drop me there. Just talk to him. Urno? A, po. Po e dim se nuk e barikadave, po ajo hosteli, se këta i gjenë hostel. Fol me menaxherin pa. Bravo, good. Thank you. Ah, super good. Super good. Bravo. अच्छा, मैंने सुना है यहाँ के जो टैक्सी वाले हैं वो ज़्यादा बेईमानी करते नहीं हैं, तो ये अच्छी बात है। देखते हैं। Na fajta në rrjetet sociale në Pakistan në Afganistan. Du ishte Afganistan, Pakistan? इंडिया Speak. हेलो ये Këtë bërë. ओके ओके No, here, problem. ओके सो लेट्स गो Hajde, let's go, ja. Go. लेट्स गो चलो जी लेट्स गो 25. Oh. ये है जी अल्बानिया का एयरपोर्ट। बहुत ही इतना छोटा एयरपोर्ट है। अच्छा एक बात है, यहाँ पे रेट वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं। चलो ये अच्छी बात है कि ये लोग जो है, सुना है मैंने कि ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं। तो मैंने हॉस्टल वाले से पूछा भाई कितने पैसे देने चाहिए इसको, तो उसने बोला कि आपसे ये 2000 से 2500 लूक लेगा। तो मैंने इससे पूछा भाई कितने लोगे, तो इसने बोला हाँ 2500। अब क्या करना, 2500 का मतलब हो गया लगभग 1700 रुपये, 1600-1700 रुपये। लेकिन सिटी बहुत दूर है यहाँ से, अब इतना तो लगता ही है। मॉस्को में भी 2000-2500 रुपये लेते हैं सिटी पहुँचने में। Where? Is a Golden Rooster hostel there? Go. Okay. Okay, I'm gonna give you a blanket now, but this one in your bed. So this will be my bed, Yes, number 4. for now, yes. Maybe then they're gonna change rooms, maybe in a bigger one, but for now, yes, this one. Okay, no problem. Hello. Okay, then we have the bathroom here. This one here, and there is another one in each floor. Okay. We have 2 terraces on Okay. the second and third floor. Couch outside here. Pretty Okay. much everything. And if you need anything, just ask us. Okay. Yeah. Okay. Gonna No problem. bring you the other blankets and. तो ये है जनाब आने वाले कुछ दिनों के लिए मेरा बेड। दरअसल मैंने एक हॉस्टल बुक किया है। चाहता तो मैं यहाँ पे काउच सर्फिंग कर सकता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा जल्दबाजी में, क्योंकि मॉस्को से भी मैं श्योर नहीं था कि होने वाला क्या है। तो फ़िलहाल ये हॉस्टल मिला है, बहुत बढ़िया। टैक्सी वाले भाई साहब ने यहीं तक छोड़ा मुझे, और लास्ट में एक गड़बड़ कर गए। वो गड़बड़ ये थी कि उन्होंने सिक्के नहीं लिए, क्योंकि मुझे जो एटीएम से पैसे मिले थे वो थे 1000 के। मैंने 3000 थे, उनके पास भी खुले नहीं थे। तो मैंने यहाँ रिसेप्शन से 1000 के चेंज कराए, तो इन्होंने मुझे उसमें कुछ सिक्के भी दिए। वो भाई साहब लेने को तैयार नहीं थे। फिर जो यहाँ के ऑनर हैं, फिर वो आए, फिर उन्होंने दोबारा से चेंज किए। तो बाकी लेकिन ये है कि यहाँ पे जो भाई ये जो बंदे हैं, ये हॉस्टल वाले बड़े वार्म वेलकमिंग है। मतलब आते ही इन्होंने, इतनी रात हो गई और ये जगे हुए थे मेरे लिए, क्योंकि मैंने इनको मैसेज कर दिया था, बाहर गेट तक गाड़ी तक ढूंढने आए थे मेरे को। तो चलिए फ़िलहाल तो आज का सोते हैं और
कल फिर मैं बात करूँगा आपसे। तो आज के लिए फ़िलहाल शुभ रात्रि।